हम जो करेंगे वो आप दिखाई दे वो सबको। लेकिन आगे का स्टेप तो हमने बता दिया, ये देख लीजिए इसको, ये स्टेप होगा हमारा, ये स्टेप है। और इस स्टेप को यहाँ से बोलिए, ये सारे लोग उठिए भाई लोग, ये सारे लोग बताइए यही कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, बोलिए बताइए, सारे देखिए और कैमरा में घुमा दीजिए, यही होगा, यही होगा। और भारतीय जनता पार्टी का छठी का दूध याद होगा, नरेंद्र मोदी जी यही आएगा, ये नमूना आएगा, ये देश की जनता ही काम करेगी। सत्ता से सवाल होगा या विपक्ष से सवाल होगा? सत्ता कहाँ बैठा है? बोल रहे सत्ता बैठा है जहां, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि देश के लोग आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, ये देश के 1,40,000 में 1,20,000 ईवीएम का विरोध करना चाहता है, ईवीएम हटाना चाहता है। आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे? आप बैलेट से चुनाव कराओगे कि नहीं कराओगे? ये आप सवाल करिए उनसे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। मैं हूं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे बेहटा औरंगाबाद रेलवे संघर्ष समिति के लोग हैं यहाँ पे। इन लोगों का कहना है कि रेल नहीं तो वोट नहीं। इन लोगों से हम बात करेंगे इनकी क्या मांग है, क्योंकि ये लोग काफ़ी पहले भी, इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, अपना प्रोटेस्ट कर चुके हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है और आज ये लोग क्यों यहाँ आए हैं। आप लोग पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी मांग नहीं मानी जा रही। देखिए पत्रकार साहब, आप सारे पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जनता की लड़ाई को, जनता की आवाज़ को और जनता की भावना को आप सरकार तक और लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, ये लड़ाई कोई पहली बार नहीं है और आपके समाचार पर और आपके चैनल पर कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। ये 14 साल से ये लड़ाई चालू है और 14 साल से लड़ाई इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी जब सरकार बनाने से पहले 2 रेल मंत्री इस रेल परियोजना का शिलान्यास कर चुके हैं और उन लोगों ने प्रॉमिस ही नहीं किया था, रेल परियोजना का सर्वे भी कराया था, सर्वे के साथ साथ राशि भी दी थी। लेकिन आज 14 वर्ष 15 साल बीतने के बाद भी आज तक रेल परियोजना को इसलिए सिर्फ लागू नहीं किया क्योंकि इसका शिलान्यास श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। ये सजा काट रहा है इस क्षेत्र के लोग। अगर गलती कोई क्षेत्र के लोगों का है, ये परियोजना नहीं चालू हो रहा है जिसका कोई कारण है, तो सिर्फ इतना ही कारण है कि इसका लालू जी ने शिलान्यास किया था, नीतीश जी ने शिलान्यास किया था। नहीं, नीतीश जी ने शिलान्यास किया, लालू जी शिलान्यास करना कोई गुनाह थोड़ी ना, काम का राशि वो सब कुछ हो गया, उसके बावजूद क्यों नहीं हो? ऐसा क्या कारण है कि लालू जी के कारण नहीं हो रहा है? अरे मैं, अगर गोदी मीडिया के लोग यहाँ होते तो मैं उन्हें यही बात कहता, अगर अर्चना जी होती तो उन्हें मैं कहता, अगर और गोदी मीडिया के लोग होते तो उन्हें मैं कहता कि एक बार जरा उनसे पूछ लेना कि आप सजा किस बात के लिए देते हो। यहाँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता है, राजनीति भागीदारी लाता है, संघर्ष का रास्ता होता है, उसके लिए ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। ये तो अच्छा है कि अब तक ईडी और सीबीआई हम लोग के लिए नहीं आया है, नहीं तो इसका भी प्रयोग प्रधानमंत्री जी कर देते। क्योंकि जो आज देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट है, ये आंदोलन है, चाहे इधर ईवीएम का आंदोलन हो रहा हो या रेल आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, ये रेल आंदोलन और ईवीएम का भी आंदोलन है। आंदोलन कब होता है? जब लोगों को मन को ठेस पहुंचता है, मन आहत होता है, दिल टूटता है, लोगों में नाराजगी होता है, तब लोग संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करता है। और ये लड़ाई इतने लंबे असर से और उसके बाद भी कोई सवाल करने वाला नहीं है। मुझे तो आज भी मैं कहता हूं कि आज अफसोस ज्यादा है, मेरी किश्ती वही डूब रही है जहां पानी कम है। ज्यादा वो चिंता है कि जो प्रधानमंत्री को जूता दिखा रहे हैं वो आज ये आंदोलन को नहीं दिखा रहा है, ये ईवीएम आंदोलन को नहीं दिखा रहा है, ये रेल आंदोलन को नहीं दिखा रहा है। तो चिंता तो आज वहां है, चिंता तो ज्यादा प्रधानमंत्री से, सरकार से ज्यादा चिंता मीडिया से है कि आज मीडिया नहीं रही जो सरकार से सवाल करता था। आज सवाल मीडिया किससे कर रहा है? आज मीडिया सवाल कर रहा है विपक्ष से, जिसके पास कुछ है नहीं। चिंता की यह बात है। नहीं, आपका चिंता की बात है, विपक्ष सवाल उससे करा, इसके कुछ है नहीं। लेकिन आपके लालू यादव की अभी सरकार थी बिहार में, लालू जी साथ गठबंधन थे नीतीश कुमार जी, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मार चले गए एनडीए साथ। और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री, लेकिन बिहार में आप, पटना में भी आपने ऐसा आंदोलन किया और नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रहे, लेकिन आपका ये हो क्यों नहीं रहा? क्या वजह क्या आ रही, क्यों दिक्कत क्यों आ रही इसकी? अब सवाल ये है कि हमारी तो कहते रहे हैं कि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के भी बैनर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लाने का डर लगता है कि किसी को श्रेय लग जाएगा। तो आप ये भी कह रहा हूं कि ये 4 लोकसभा क्षेत्रों से होकर पटरियां गुजरने वाली है, ये परियोजना लागू होने वाला है। लेकिन 4 में 4 सीटें एनडीए के लोगों को दिया है। ये 4 सीटें में 4 लोकसभा का सीट है, काराकाट का सीट, पाटलिपुत्रा का सीट, जहानाबाद का सीट और औरंगाबाद की सीट, चारों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत करके आए हैं। लेकिन जनता इस पर माफ नहीं करेगी। जनता कह रही है, जनता कह रही है, पत्रकार साहब, जनता ये कह रही है, जरा इसको दिखा दीजिए, जरा इसको दिखा
दिखा दीजिए कि जनता ये कह रही है। और यही नहीं कह रही है, जनता कल के बजट के बाद यहाँ से जूता लेके जाएगी और इनके जो उम्मीदवार होंगे उनको उसी से सम्मान होगा, क्योंकि अब जनता का विश्वास नहीं रहा। जनता बिल्कुल टूट चुकी है, इनके बात कान पक चुकी है, इनके बातें सुन करके सिर्फ झूठा आश्वासन आज तक देते आए। जनता अगर ये बात कह रही है, जनता इनको भगाएगी, लेकिन बार बार देखा जा रहा है सरकार उन्हीं की बनती जा रही है, चारों सांसद उनके हैं और 14 साल से उन सरकार में वो लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि देखिए पत्रकार साहब, जनता सरकार इनकी नहीं बना रही है। जनता सरकार बनाती तो ये 2019 में ही खत्म हो जाते, लेकिन ये इनको ईवीएम सरकार बना रही है। आज ये जो इतनी बड़ी संख्या है, आज इतनी बड़ी ताकत के लेकर के पूरे देश के बहुजन आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये आज ईवीएम के खिलाफ है। अगर ईवीएम हमारे साथ ईमानदारी करता तो हम ये काम नहीं करते। अगर ईवीएम ईमानदारी होता, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमपी में नहीं होती। आज एक अच्छा काम करने वाला अशोक गहलोत रोड पर पैदल नहीं होते, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं जाती। आप देख लीजिए बड़े अच्छे तरीके से। और ये भी मैं कह रहा हूं नमूना कि आप डेमो देखा था उस दिन भी पत्रकार साहब, मैंने देखा था आपको शूट करते, और आपके चैनल पर भी मैंने देखा है। आप उस दिन चैनल में दिखा रहे थे कि वोट दे रहे हैं कांग्रेस को और गिनती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। वोट दे रहे हैं साइकिल में और जा रहा है कमल में, वोट दे रहे हैं ललटेन में और जा रहा है कमल में। ये क्या कर रहे हो? ये लोकतंत्र का हरण कर रहे हो। ये लोकतंत्र जनादेश का हरण है, ये हरण नहीं तो क्या है? और ये जनादेश का अपमान और लोकतंत्र का अपमान है, ये इसके खिलाफ भी आंदोलन है। देखिए, आप रेल योजना के लिए आंदोलन करें, वहाँ पर नहीं है। पटना में भी आपने इससे पहले आंदोलन किया, लेकिन अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आप यहाँ जंतर मंतर भी लगभग 3-4 बार प्रोग्राम कर चुके हैं, आपकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। जनता फैसला करेगी 24 में। जनता आंदोलन करते करते जब थक जाती है तो संविधान में बाबा साहब ने जो 5 वर्ष पर वो वोट करने का दिया है वो सजा देंगे, बटन दबाएंगे। जिस बटन से इनको पार्लियामेंट में भेजे हैं उसी बटन से इनकी छठी का दूध भी याद कराएंगे। ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अगर वो 400 पार है तो वो नहीं बोल रहा है, उनका ईवीएम कह रहा है, ये वो नहीं बोल रहे। अगर उनकी हिम्मत है तो ईवीएम छोड़कर बैलेट से चुनाव करा ले, और उसको मैं देखता हूँ कितने दम है। चुनाव आयोग कह रहा है हमारी मशीन ठीक है, और लगभग 1 महीने से ईवीएम के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग तरफ से कोई रिएक्शन ठीक है, अच्छी बात है। तो आप मुझे जबरदस्ती ईवीएम से कराओगे? हम नहीं चाहते। मैं देश का नागरिक हूं। नहीं, ये लाखों लोग को दिखाइए, पत्रकार साहब दिखाइए लाखों लोग को, क्या ये देश के नागरिक हैं कि नहीं? ये नहीं चाहते हैं वोट देना, ये नहीं वोट देना चाहते हैं ईवीएम से, ये बैलेट से अगर मांगते हैं, बॉलेट से आप व्यवस्था कराओगे कि नहीं कराओगे? तुम सरकार हो, माई हो कि कसाई हो? हम नहीं चाहते ईवीएम से देना, हमारे वोट का हरण कर रहे हो आप, हम नहीं चाहते। और ये चुनाव आयोग का देश नहीं है, ये देश का चुनाव आयोग है, इसलिए देश में लोकतंत्र है। तंत्र का लोक नहीं है, लोकतंत्र में ये तंत्र है लोक चुनाव आयोग। इसलिए चुनाव आयोग हमें बताने का काम नहीं करे, और चुनाव आयोग का भाषा पत्रकार साहब मत बोलिए। चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं आपको? आप चुनाव आयोग की भाषा बोल रहे हैं। आप मोदी भाषा, मैं आप सवाल कर रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा सवाल कर रहा हूं, नहीं भाजपा की भाषा में सवाल का जवाब नहीं, सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं आपको? अरे चुनाव आयोग है, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग हुआ तो आप बनारस थे कि नहीं? आपको तो चैनल में बनारस से भी दिखा रहे थे, और 2019 में काउंटिंग हुआ था। 2000 काउंटिंग में पोल वोटिंग 1,40,000 ज्यादा वोट गिना गया कि नहीं गिना गया? बनारस में गिना गया कि नहीं गया? ये आपने देखा कि नहीं देखा? और उसके बाद आप कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर रहे, आप गोदी मीडिया की तरह हमसे सवाल कर रहे हैं। सवाल आप करिए हमसे, और हम कह रहे हैं विरोध भी तो आप करें तो सवाल भी तो आप करें। हम अगर विरोध कर रहे हैं तो हमसे जो सवाल कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दोषी कौन है? इस देश में सत्ता से सवाल होगा या विपक्ष से सवाल होगा? सत्ता कहाँ बैठा है? बोल रहे सत्ता बैठा है जहां, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि देश के लोग, आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, ये देश के 1,40,000 में 1,20,000 ईवीएम का विरोध करना चाहता है, ईवीएम हटाना चाहता है। आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे? आप बैलेट से चुनाव कराओगे कि नहीं कराओगे? ये आप सवाल करिए उनसे। एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपकी जो रेल परियोजना की मांग नहीं मानी, क्योंकि आप लंबे समय से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? नहीं, आगे का स्टेप तो हम जो करेंगे वो आप दिखाई दे वो सबको, लेकिन आगे का स्टेप तो हमने बता दिया। ये देख लीजिए इसको, ये स्टेप होगा हमारा, ये स्टेप है। और इस स्टेप को यहाँ से बोलिए, ये सारे लोग उठिए भाई लोग, ये सारे लोग बताइए यही कदम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बोलिए, बताइए, सारे देखिए और कैमरा में घुमा दीजिए, यही होगा, यही होगा। और भारतीय जनता पार्टी का छठी का दूध याद होगा। नरेंद्र मोदी जी यही आएगा, ये नमूना आएगा, ये देश की जनता ही काम करेगी। तो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, बेटा औरंगाबाद रेलवे, क्या वजह, क्यों कर रहे हो?
देखिए, हम लोग तो दिल्ली से ही हैं और हम बच्चों के साथ यहाँ घूमने आए थे, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जनता बहुत परेशान है। यहाँ आए दिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन होते ही रहते हैं और प्रधानमंत्री से हर जनता अपनी मांग करती ही रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर जनता ही नहीं होगी तो आपको प्रधानमंत्री कहेगा कौन। तो आपको उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पता चला कि पिछले 14-15 साल से ये लोग बहुत परेशान हैं और बीटा से औरंगाबाद तक के लिए उनको ट्रेन चाहिए। तो जब जनता सफ़र ही नहीं कर पाएगी, अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो आपसे हार जाएगी और आपको वोट कभी नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री जी देश के इस समय मालिक बने हुए हैं। जब वो राम जी को छत दे सकते हैं, मंदिर दे सकते हैं, तो आम जनता, गरीब जनता को भी ट्रेन भी दे सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। आपसे भी कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि क्या स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई देश के अंदर कि इन्होंने जो कमेटी के तहत इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती थी, क्या परिस्थिति हो गई कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के हटा करके इलेक्शन कमीशन के बहाल किया। क्या देश की परिस्थिति हो गई थी। दूसरा स्थिति है कि इलेक्शन कमीशन से हमारे सांसद लोग टाइम मांगते मांगते थक गए। एक दिन भी टाइम इन्होंने बात करने का नहीं दिया। क्या परिस्थिति है भाई। अगर जो ईवीएम सही है तो सीना तान के इनको कहना चाहिए कि ये ले लो, ईवीएम जांच करवा लो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम का भी जो मुद्दा है, ईवीएम ख़त्म हो, बैलेट पेपर से हो। अब हम लोग जो बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में इस परियोजना के लिए हम लोग के राशि मुहैया कराया जाए। संघर्ष करना काम है, मांग करना काम है। ये 4075 करोड़ की योजना है। इसमें हम जब तक आते हैं तो 20 करोड़ और 25 करोड़ हम लोग के राशि दिया जाता है। हर साल हम लोग जंतर यहाँ आते हैं। 1 फरवरी के जो बजट होती है, हर पिछला साल भी आया था, जिसमें हम लोग के 20 करोड़ रुपया दिया गया था। अभी हम लोग उम्मीद लेकर के आए हैं कि भरपूर मात्रा में हमारे मोदी जी, हमारे रेल मंत्री, जो 4 सांसद दिया हम लोगों ने, ये बिहटा से औरंगाबाद तक क्षेत्र 4 सांसद की आता है। क्या कह रहे थे? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वासियों को संबोधित करते हुए रेल मंत्रालय और बीटा से औरंगाबाद जो रेल परियोजना है, 14 साल पहले ये योजना लालू यादव के समय में आ चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों को पर्याप्त फंड नहीं मिला। और इसकी वजह क्या है, ये तो मंत्रालय बताएगी, ये मोदी जी बताएंगे। उन्होंने लॉलीपॉप दे करके हम लोगों को ये आश्वासन दे चुका है कि रेल वहाँ से बनेगी, लेकिन अभी तक ज़मीन अधिग्रहित नहीं हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है। कभी कभी सर्वे इधर से होता है, कभी उधर से होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को फंड नहीं मिला। इस कड़ाके के ठंड में भी हम लोग बिहार से आकर के दिल्ली जंतर मंतर में हम अपने साथियों के साथ, संघर्ष समिति के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ महिला, हमारे साथ लोग सब, हम लोगों के इलाका में रेल चाहिए। रेल विकास हम लोग पूरे देश में डंगा पीट रहे हैं मोदी जी के, हमारा देश विकास कर गया, लेकिन अभी भी हमारा 119 किलोमीटर तक ये परियोजना है, लेकिन अभी पर्याप्त हम लोगों को रेल नहीं बना है। इसलिए मैं अपने कुमकुम खान साहब, आपके चैनल से एक साफ मोदी जी को या अपने चारों मंत्रालयों को कह देना चाहता हूँ, सांसद विधायक को, कि आप संघर्ष करें। आपको भेजा है जनता ने हमारे सुख सुविधाओं के लिए, लैस के लिए, तो आप मोदी जी से सांसद में अपनी बात रखें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द फंड दें, नहीं तो इससे बड़ा संघर्ष होगा और हम लोग संसद तक भी पहुँचेंगे। ठीक है। इसका रीजन यही है कि इसका उद्घाटन मोदी जी को लग रहा है कि ये दुर्भाग्य से लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। और मैं कहता हूं कि जिस लालू प्रसाद यादव ने गोपालगंज जिले का इसका उद्घाटन किया था, मैं उसी गोपालगंज के जिला का हूं और इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री से बोलूँगा, और मैं प्रधानमंत्री जी से यही बोलूँगा कि 2007 में जो रेल का उद्घाटन किया था लालू प्रसाद जी, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं वंदे मातरम ट्रेन देखो, बुलेट ट्रेन देखो, जिसमें गरीब आदमी नहीं चढ़ेगा। हम गरीब की ट्रेन की बात कर रहे हैं। आज वहाँ के लोग, मैंने खुद गया था जब अरवल में बीटा में जब रैली लगी थी, जब मैंने देखा था कि वहाँ पे साथ में बीटा के रेलवे स्टेशन पे लोग सो रहे थे और इस सरकार ने ट्रेन चलवा दिया था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ के लोग बस से सफ़र करते हैं जो 30 किलोमीटर के 150 रुपये लगते हैं। अगर वहाँ की पब्लिक को ट्रेन चलाया जाए तो कहीं ना कहीं 40 रुपये में वहाँ सफ़र करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बात के गरीब के नेता हो जहाँ नॉर्मल ट्रेन की बात नहीं कर रहे हो और बुलेट ट्रेन बात में बात करते हो। बेहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना लोग थे, इन्होंने कहा अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 2024 में इन्होंने कह दिया कि रेल नहीं तो वोट नहीं। इनका स्पष्ट कहना है कि, और इन्होंने ईवीएम के खिलाफ बोला कि ईवीएम चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से, क्योंकि ईवीएम में हैकिंग होती है, ईवीएम में बेईमानी होती है। इसलिए इनका कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।